बी, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2b। ओ हो, के क्यू स्क्वायर बाई 2b खुद की एनर्जी, पर इंट्रैक्शन एनर्जी सोचो दो की वजह से। देख जो सेंटर पे रखा है उसकी ऐसे पोटेंशियल के क्यू बाई बी इंटू क्यू, जो माइनस क्यू है उसकी वजह से बाहर पोटेंशियल के क्यू बाई बी इंटू क्यू। अरे हाँ, तुम ध्यान से देखो तो इस माइनस क्यू और इस माइनस क्यू इसकी और इसकी वजह से इन दोनों की मिला के यहां पर पोटेंशियल जीरो है, सोच के देख। तो जब प्लस क्यू लाओगे तो देख एक की वजह से प्लस पोटेंशियल, एक की वजह से माइनस पोटेंशियल, प्रैक्टिकली कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, इसलिए दोनों टर्म कट गई। इसलिए आंसर आया के क्यू स्क्वायर, ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई 2 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। अरे हाँ सर, प्राण प्रखेरु उड़ गए। अरे उड़ गए कि ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, शाबाश सर, शानदार चीज भाई साहब। एनर्जी डेंसिटी, इंट्रैक्शन एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, अंदर एनर्जी, बाहर एनर्जी, ये वो, हो आंसर आ गया देखो, के क्यू स्क्वायर बाई 2 1 बाई बी माइनस 1 बाई। अच्छी सीक्वेंस, शानदार, जोरदार, बोलो क्लियर। ओहो हो, अब आ गए अपन कंडक्टिंग कैविटीज में। ध्यान से सुनो, एक होलो स्फीयर है, इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2। ध्यान से सुनना, ये एक होलो स्फीयर है, मोटा होलो स्फीयर, ठीक। कैसा स्फीयर? मोटा होलो स्फीयर, यहां पर मसाला है इस सब जगह, ठीक। कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक। हाँ, कंडक्टिंग मटेरियल, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना आप, सोच के देखो। कंडक्टिंग मटेरियल, देखो भाई, हमने अगर इस स्फीयर को क्यू चार्ज बाहर से दे दिया, पहले ध्यान से सोचो, अब हम कंडक्टिंग मटेरियल की तरफ घुस गए स्फीयर्स में। अब कंडक्टिंग स्फीयर्स पे चर्चा चालू हो गई, पहले सवाल के थ्रू चालू हो रही है। हाँ सर, अगर हमने इस स्फीयर को क्यू चार्ज दे दिया, अरे कितना दे दिया सर? क्यू चार्ज दे दिया। अगर इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया तो वो चार्ज कहां जाएगा? इनर सरफेस पे, बाहरी सरफेस पे, या अंदर मसाले में? सर प्रॉपर्टी के हिसाब से तो याद करो कंडक्टिंग कैविटीज की, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, ऑल द चार्ज रिसाइड टू इट्स आउटर सरफेस, वही तो दिखा रखा है। अरे हाँ, अब सोचो, मैं 3 पढ़ लेता हूं, ए बी सी। ए अंदर, बी मसाले में, सी बाहर। अब सोचो, इस ए पर हमें पता है क्या लिखना है, आप ऐसा समझो, हमें लिखना है, हमें टेबल भरनी है। क्या सुनना? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और पोटेंशियल एट ए, ऐसे लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ऐसे, ए पर, बी पर, सी पर, ऐसे टेबल भरनी है। मान इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर क्या है, बोलो तुम। अगर बहुत ध्यान से सोचो तो कहां पर मास है उससे क्या लेन देना? क्या दिस सिस्टम इज सिंपली अ स्फीयर ऑफ रेडियस R2 हैविंग चार्ज प्लस, इनर वाले रेडियस से क्या लेना देना? सोच के देखो कि ए है, ये बी है, मैं मान रहा हूं कि बी मास में है। अरे पर क्या फर्क पड़ता है बी मास में है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो भैया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, वो तो सिर्फ R2 रेडियस का है। अरे हाँ, तो बोलो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर जीरो। हॉलो स्फीयर के अंदर, ये हॉलो स्फीयर बन गया ना अब तो। अरे हाँ, हॉलो स्फीयर के ए, हॉलो स्फीयर के लिए ए पॉइंट कहां है सर? अंदर। कहां है? अंदर। हाँ सर, बोलो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बोलो ए पे पोटेंशियल
सर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है के क्यू बाई आर। आर कौन सा? R1 की R2। आर कौन सा? R1 की R2। बोलो आर कौन सा? R1 की R2। सर R2 बिल्कुल सही, बाहर वाला ही तो होगा। हाँ, जो चार्ज का रेडियस है। बोलो बी वाला पॉइंट स्फीयर के लिए कहां है? अंदर। अरे भले मसाले में, क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो सर चार्ज पर डिपेंड करता है। तो बोलो बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ए क्यू बाई R2। सी आउटर पॉइंट। आउटर पॉइंट पे तो सोचना ही नहीं सर, इट विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। अरे हाँ सर, तुम ध्यान से देखो, 6 छोटे छोटे सवालों के आंसर दे दिए तुमने। जो चलने वाला है या जो चल रहा है ना, इनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए उसको समझो, फील करो, धीरे धीरे सीक्वेंस में बता रहा हूं ताकि आप गड़बड़ ना करो। पहले तो जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, सही लग रहा है सर, बहुत जोरदार सर, बढ़िया सर। तो के क्यू बाई R2, के क्यू बाई R2, के क्यू बाई R स्क्वायर, के क्यू बाई R। ठीक सर, ये बात समझ आ गई। हाँ, ये सवाल क्लियर पक्का। हमने एक मोटे कंडक्टिंग होलो स्फीयर को, हमने एक मोटे कंडक्टिंग कैविटीज आ गई क्योंकि दो कैविटी थी ना अंदर, हाँ उस पर बात कर रहे हैं हम। पर अगर किसी भी कंडक्टर को चार्ज दे दो तो पूरा चार्ज तो बाहर ही मिलता है भाई, तो बस बाहरी डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है, अंदर से क्या लेना देना, अंदर मसाला है कि नहीं है। सोचो मैं तो कह रहा हूं मैं सॉलिड स्फीयर ले लेता तब भी यही सब होता, अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले लेता R2 रेडियस का तब भी यही सब होता। R1 की तो डिपेंडेंट आया आंसर। अरे हाँ, क्योंकि R1 से R2 मसाला जरूर है पर वहां चार्ज नहीं है, क्योंकि ऑल द चार्ज रिसाइड टू इट्स आउटर सरफेस इफ अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर। यस सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। हाँ सर, समझ गए सर, हम आ गया है, तो जो हमने लिखा वो आ गया सर हमको। अच्छी बात है। अब देखो फिर से वही कहानी, पर सुनना। अब अपन ने क्यू चार्ज, ध्यान से समझे, अब अपन ने क्यू चार्ज कहां रख दिया, ध्यान सुनिए। अपन ने क्यू चार्ज रखा अब सेंटर पर। पहले मैं तुम्हें बात समझाता हूं फिर आएंगे। देखो ऐसे समझो, ऐसे एक स्फीयर है, ये R1 रेडियस, ये R2 रेडियस, ठीक। और इस जगह मसाला है, इस जगह मसाला है। मसाला मतलब कंडक्टिंग मटेरियल। अब बात सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल की हो रही, ओके। अब हमने क्या करा, पिछले सवाल से डिफरेंट है। हमने क्या करा कि हमने एक क्यू चार्ज स्फीयर को नहीं दिया, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल को नहीं दिया, मतलब हमने स्फीयर को नहीं दिया क्यू चार्ज, हमने इसके सेंटर पे रख दिया क्यू चार्ज। अच्छा, हमने कहां रख दिया चार्ज? सेंटर पर। अब सही बताऊं तो रिलेटिव में वो 3 पॉइंट हो गए ABC, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना होगा, पर ये उतना आसान नहीं है जितना ये था पिछले वाला था।
क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब सोचो, अगर यहां क्यू रख मसाले में, ये बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अगर सही है तो सुनो, ठीक। अब क्योंकि ये मसाले में है, देयरफॉर वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 एवरीवेयर ऑन गॉसियन सरफेस। क्योंकि ये कंडक्टिंग मसाले में है, क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना कंपलसरी है? अरे हाँ सर, इट मीन्स फ्लक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय गॉस लॉ क्यू इन इक्वल टू 0। अरे हाँ सर, क्यू इन इक्वल टू 0, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुल मिलाकर क्यू इन 0 होना चाहिए। पर सर मुझे तो क्यू दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं माइनस क्यू है। अरे हाँ, माइनस क्यू हवा में तो इंड्यूस नहीं हो सकता, मतलब वो माइनस क्यू क्या इंड्यूस होगा इस जगह पर, इनर सरफेस। अरे हाँ, सो व्हेन वी प्लेस अ क्यू चार्ज ऑन सेंटर या इन द कैविटी ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर या इनर सरफेस पर, माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू क्यू मिलके क्यू इन 0 करेंगे, और क्यू इन 0 होगा तभी हर जगह जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना जरूरी है। अरे हाँ, अब सुन, कंडक्टर तो न्यूट्रल है, कंडक्टर तो न्यूट्रल है। अरे हाँ सर, तो अगर कंडक्टर की इनर सरफेस पर, अगर कंडक्टर की इनर सरफेस पर माइनस क्यू आ गया है, अगर कंडक्टर की इनर सरफेस पर माइनस क्यू आ गया है, तो आउटर सरफेस पर तो प्लस क्यू भी कहीं ना कहीं आएगा। अच्छा, वो बीच में तो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि फिर ये गॉस लॉ इनवैलिड हो जाएगा। तो प्लस क्यू कहां आएगा? प्लस क्यू बाहर आएगा। अरे हाँ सर, देखो, इससे पिछले सवाल में, इससे पिछले सवाल में जब कंडक्टर को ही चार्ज दे दिया था तब तो पूरा बाहर मिला था, पर जब क्यू चार्ज उस कंडक्टर के सेंटर पे रख दिया तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया और प्लस क्यू बाहर आ गया। तो याद रखना है, जब भी कंडक्टिंग कैविटी में अंदर चार्ज रखते हैं ना, तो उसका अपोजिट इनर सरफेस पे आ जाता है और उतना ही बाहर आ जाता है। अरे हाँ, बात तो आपकी सर समझ आई, ये दिमाग में सेट रखना है कि व्हेन वी प्लेस अ चार्ज in the cavity of a conductor on the inner surface, opposite of that charge appears and same charge will appear on the outer surface। याद रखना है, लॉजिक आपके सामने, लॉजिक आपके सामने। पहले बताओ क्या ये बात समझ आई? इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझो सब लोग पहले, फिर आगे की कहानी सुनाऊंगा, फिर आगे की कहानी सुनाऊंगा, शानदार सुनाऊंगा, जोरदार सुनाऊंगा। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे उतार लिए सबने कहानी, ये उतार लो क्योंकि ये वाला हिस्सा मिटा दूंगा अभी मैं। बोलो भाई, रब करूंगा अभी। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा तो लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, मजा सा आ रहा है सर। अभी एक टेबल तुमसे भरवाऊंगा, देखना। ये क्लियर है एकदम? क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है, अच्छा क्लियर। अब देखो, इसे रब करता हूं, मैं ही बनाता हूं, फील आएगी। देखो देखो देखो, क्या अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो
यार हमें मसाले से क्या मतलब, हमें तो डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है। सो क्या दिस सिस्टम कैन बी रीड्रॉन एज एक चार्ज Q, ये रेडियस R1, इस वाले पे चार्ज मान लो -Q, और एक और रेडियस R2 और इस पे चार्ज मान लो +Q। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए इस सिस्टम को ऐसे मान सकते हैं? हाँ सर, अंदर वाले स्फीयर को S1 मान लो, बाहर वाले को S2 मान लो। यहां पे मैं मान रहा हूं S1 S2 के बीच में मसाला है, पर हमें क्या लेना देना, हमें तो चार्ज से मतलब है। हमारे लिए तो ये दो स्फीयर बन गए S1 और S2 हॉलो। अरे हाँ, और एक सेंटर पे चार्ज Q। अरे हाँ, अब उसमें अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो और मैं 3 पॉइंट वही कंसिडर करूं जो पहले सिखाए थे, एक A अंदर बिल्कुल, एक B और एक C। अरे हाँ सर, सही सा लग रहा है सर। देखो अब सोचो, मान लीजिए मैं तुमको ऐसे लिखाता हूं, समझना। देखो EA EB EC VA VB, ऊपर से लिखता हूँ, तेज से लिखाऊंगा, बहुत सारे सवाल छोटे छोटे पे, ध्यान से लिखना, समझ आ जाएगा अपने आप। ये EA, ये EB, ये EC, ये VA, ये VB, ये VC, ठीक। और समझना, हर जगह अगर तू बहुत ध्यान से देख तो 3 चीजों की वजह से चीजें हैं। मतलब देख, देखो Q की वजह से, S1 स्फीयर की वजह से, S2 स्फीयर की वजह से, एंड नेट। क्या किसी भी एक पॉइंट पर, ध्यान से देखो तुम, 1 2 3 4 5 6 और 4 कॉलम, 6 4 जा 24, छोटी छोटी बातें, इतना आसान नहीं है। आसान क्या, अगर ढंग से सोच लो ना तो जबरदस्त बात सिखा रहा हूं आपको। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, सही सा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। देखो 6 4 जा 24, छोटी छोटी बातें, काम की बातें, आ जाओ। अच्छा अब सुन, देखो सिंपल एक बात पूछता हूं, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले Q की वजह से, ये वाला Q, क्या है Q के लिए जनरल पॉइंट है R दूरी पर, कोई भी जनरल दूरी अपन R ही मानेंगे, तो क्या KQ/R²? हाँ सर, हाँ सर, S1 की वजह से, S1 स्फीयर की वजह से A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हॉल स्फीयर के अंदर वाला पॉइंट है, 0। अरे हाँ, S2 की वजह से A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ये तो अंदर है, 0। तो कुल मिला के KQ/R², A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही सर। एक काम करते हैं, ए पे अब पोटेंशियल लिख लेते हैं, VA, थोड़ा अच्छा सा ऐसे सीक्वेंस आई, फिर EB लिख लेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक एक साथ लिखो, फील आई। अब ए पर सोचो, ए पर Q की वजह से पोटेंशियल KQ/R। हाँ, S1 की वजह से पोटेंशियल अंदर, अंदर है ना ये तो, और -KQ/R1। अरे हाँ, ए पर पोटेंशियल S2 की वजह से KQ/R2। नेट आंसर इज KQ1/R2 -1/R1 +1/R। अरे हाँ सर, ये ए पर पोटेंशियल है और ई पे, ए पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे हाँ, अब सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी भरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी भरो, तुम भर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी भर सकते हो तीनों की वजह से, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे कर सकते हो मेरे लालों, मेरे पीलों, अरे दिमाग लगा लो थोड़ा सा, अरे सोच लो, अरे हाँ हाँ, अरे बोलो तो सही, बोलो।
बी पर क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, S1 की वजह से, जनरल दूरी तो आ रही है ना, S1 की वजह से, अरे S1 तो पॉइंट चार्ज बन गया इसके लिए, तो माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस है क्योंकि S2 के अंदर है, जीरो, कुल मिला के जीरो। अरे हाँ, और सोचो बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना जरूरी था, अरे बी तो मसाले के अंदर था, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, वाह सर। अब देख, पोटेंशियल एट बी लिखो, पोटेंशियल एट बी के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर टू। सोचो अब मैंने क्या लिखा, के क्यू बाई आर, कलर दिख नहीं रहा, दूसरा लेता हूं, येलो ही लेता हूं, व्हाइट ही लेता हूं, येलो येलो डट्टी फेलो, आ जाओ। पोटेंशियल एट बी, क्यू की वजह से आउटसाइड पॉइंट के क्यू बाई आर, S1 की वजह से आउटसाइड पॉइंट माइनस के क्यू बाई आर, S2 के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट ये के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर जीरो, के क्यू बाई आर टू। कांस्टेंट आना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट आना चाहिए जहां मसाला है। और वाह सर, जबरदस्त सर, फील आ रही है सर, और देख फील आ रही है तो देख, जबरदस्त चीजें पढ़ा रहा हूं भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, फिर से सी की जनरल दूरी आर, फिर से सी की जनरल दूरी आर। अरे हाँ सर, अब सोच, अगर आर तो सोच अंदर वाले क्यू की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, S1 के लिए भी बाहर पॉइंट के क्यू बाई आर स्क्वायर, S2 के लिए बाहरी पॉइंट के क्यू बाई आर स्क्वायर, कुल मिला के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो सिंपली एक पॉइंट चार्ज बन गया ये। अरे हाँ, ऐसे ही बोलो, सी वाला तो आसान है, पोटेंशियल एट सी तीनों के लिए बाहर, तो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर, ये तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर गया। सही बताऊं, सबसे अच्छे पॉइंट कौन से हैं? ए, अंदर वाला, ये 24 टर्म खुद को लिखनी आनी चाहिए, तभी मजे वाली बात है। तुम्हें नहीं आया, अरे बोल दो भाई, आया कि नहीं आया? आया, आया सर, बहुत ही जबरदस्त, अच्छे से उतारो, समझो इसको तसल्ली से। अच्छे से उतारो, समझो इसको, दिमाग चाहिए। पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आना चाहिए कि अगर कंडक्टिंग कैविटी के अंदर चार्ज क्यू रख दो तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू, आउटर पे उसका प्लस। अरे हाँ, फिर उनको स्फेयर्स की तरह ट्रीट कर लिया, फिर दो स्फेयर और एक चार्ज की वजह से सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिख दिया और नेट निकाल लिया। तो देख, जबरदस्त सवाल बन गए, शानदार सवाल, अमेजिंग सवाल है, जिनके लिए दिमाग, बुद्धि और पीछे की कही हुई बात और मास्टर की कही हुई बात याद होनी चाहिए, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का क्लियर है सर? अच्छा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, बिल्कुल आ गया, शानदार, जोरदार, जबरदस्त हो गया, तो सब समझ गए हम। ओहो, अब क्या, ये देखो इक्वल टू ये, अरे आजा, हाँ पोटेंशियल ए बी सी। ओहो, पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी, तो देखो अपन ऐसे लिखी है, देखा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी, जो मैंने कॉलम बनाया देख, वैसे हम लिख सकते हैं, हमने लिख लिया सब, हमने तो पीछे पूरा एक साथ लिखा, समझ के। ये कहानी, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, बिल्कुल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर सर, मौज के साथ क्लियर सर, पक्का? हाँ सर, चलो तो समझ आई कहानी? हाँ सर समझ आ गई सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया शानदार सर। आ जाओ, ये देखो, अब देखो,
अब अपन ने क्या करा, समझो कि एक होलो स्फीयर लिया, वही मोटा मोटा होलो स्फीयर, इनर रेडियस आर, आउटर रेडियस 2r, बात हो रही है कंडक्टर्स की, बात हो रही है कंडक्टर्स की, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बात कंडक्टर्स पे ही हो रही है। इनर रेडियस ले लिया आर, आउटर ले लिया 2r, अंदर रख दिया माइनस क्यू। अच्छा, अंदर रख दिया माइनस क्यू, तो अपन समझे एट द होलो कंडक्टर स्फीयर शोन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू एट द पॉइंट ए बी सी। 3q कहां से आ गया? अच्छा, 3q पहले से ही था, ध्यान समझो। अच्छा, मैं उसके पहले आपको एक बात समझाता हूँ, ये सवाल के पहले सुन जो पहले। जैसे मान लो कि मैं ऐसे दो काम करूं, याद कर मैंने पहला सवाल क्या कराया कि कंडक्टर को चार्ज दिया क्यू, और दूसरा क्या काम करा कि मैंने कंडक्टर के अंदर रख दिया चार्ज क्यू। अब मैं दोनों काम एक साथ करूं, यहां रख दूं क्यू और यहां भी दे दूं क्यू। अब सोच, या मैं बोलूं यहां रखूं Q1, यहां रखूं Q2, तो सोच क्या इस Q1 का अपोजिट यहां पर माइनस Q1 आना जरूरी है? ये जो Q2 बाहर दिया, ये तो पूरा ही बाहर होगा। अरे हाँ सर, पर सोचो क्या इस Q1 का अपोजिट आया माइनस Q1, क्या इस माइनस Q1 का एक और अपोजिट आएगा Q1 बाहर, तो सोचो बाहर कुल मिलाकर कितना आएगा, Q1 प्लस Q2। यानी कि अगर कंडक्टर को भी चार्ज दे दो तो बाहर ही रहेगा, पर अंदर वाला और आ जाएगा, तो बाहर वाली सरफेस में हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अरे हाँ, और इनर सरफेस पे माइनस Q1। क्या ये बात समझ आ रही है? जब हमने दोनों काम कर दिए, इनर सरफेस अंदर भी चार्ज रख दिया और बाहर से भी चार्ज दे दिया कंडक्टर को, तो आउटर सरफेस पर दोनों का समेशन आ गया, इनर सरफेस पे अंदर वाले का अपोजिट आ गया। अरे हाँ सर, ये बात तो आपकी समझ आई है, ये बात तो आपकी समझ आई है, अच्छी भी लग रही है, जोरदार लग रही है। ठीक सर, ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। चलो मजा आया तो देखो, ये बात समझ आ गई, इसे उतार लो, फिर सवाल कराता हूं। देखो, अब जो सवाल दिया हुआ है ना, उसमें अपन ने क्या करा, पहले से चार्ज दे रखा है 3q, इसे उतार लो, पहले इसे उतार लो, ये बात समझ आ गई? समझ आ गई। अब सुनो, इसको रब कर देता हूं, देखो। ओहो उड़े जब जब जुल्फे तेरी, डर तो नहीं लग रहा भाई साहब, खतरनाक तो नहीं? बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल मास्टर की जरूरत वाले लेक्चर चल रहे हैं। हाँ सर, अब देखो हमने एक कंडक्टर लिया जिसपे चार्ज दे दिया 3q, कितना दिया 3q, और अपन ने अंदर रख दिया माइनस q, तो पहले बताओ हुआ क्या, इस माइनस q का यहाँ कितना आ गया प्लस q, और एक प्लस q और बाहर आया, तो ये प्लस q, 3q प्लस q क्या हो गया 4q। तो क्या सिस्टम ऐसा बन गया? सब लोग बताएंगे, ये q, ये माइनस q, ये 4q, तो ये रेडियस r और ये रेडियस 2r। अब अगर तुमसे कोई ए बी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूछे, क्या आप लिख सकते हो? अब अगर कोई तुमसे ए बी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पूछे, क्या तुम लिख सकते हो? अरे बोलो। हाँ सर, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, दिमाग चलता है हमारा सर, आपने हल्के में ले रखा है सर हमको। आना बोलो भाई। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अच्छा भाई, ठीक है भाई, वाह भाई। ये 2q, कुछ गड़बड़ हुई क्या? कहीं गड़बड़ करी क्या मैंने? अपन ने अंदर माइनस q, ये प्लस q, ये माइनस q, हाँ गड़बड़ करी, एक जगह रुक जा। ये प्लस q का यहाँ माइनस q आएगा, तो बाहर कितना बचेगा 2q। अरे हाँ, बोलो क्लियर? q का अंदर वाली पे कितना माइनस q, नहीं कुछ गड़बड़ करी अपन ने, ये q माइनस q क्यों ले रखा है? सेंटर पे कितना रखा है? अच्छा माइनस क्यू रखा है सेंटर पे, गड़बड़ मत करो, सेंटर पे माइनस क्यू ये रहा, मैंने प्लस क्यू लेके कर दिया। ध्यान सुनो, माइनस क्यू तो इनर सरफेस पे आया प्लस क्यू, तब बाहर बचा 2q, तो S1 प्लस क्यू का, S2 प्लस 2q का, मैंने माइनस प्लस क्यू लेके कर दिया था सेंटर को,
फिर से एक बार कंफ्यूजन नहीं हो जाए, फिर से बताता हूं। सवाल था कि भैया ऐसे अपना ये मसाला है, यहां पर माइनस क्यू रखा तो यहां पर कितना आ गया प्लस क्यू। अरे हाँ, बाहर इसका आएगा माइनस क्यू, पर पहले से कितना दे रखा था 3q, तो माइनस क्यू और आ गया तो बचा कितना 2q। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, मैंने इससे पहले प्लस क्यू लेके सॉल्व कर दिया था। क्या बात समझ में आई? कैसे भी सॉल्व कर लो तो वो भी सवाल ही है, चलो कोई बात नहीं। हाँ सर, हाँ सर, जो दिया हुआ है अपन वही करते हैं। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया। अब ए बी और सी, अब ए बी और सी पर अपन निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फटाफट लिखो जो लिखा हुआ है, माइनस क्यू की वजह से जो सेंटर पर है। अरे हाँ, सेंटर पर, ठीक, ये S1, अरे हाँ, और ये S2। अरे वाह, बताओ, लिख दो फटाफट, मैं भी लिख रहा हूं, तुम भी लिखो। माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, 0 0 माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे वाह, बी पर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, 0 0। अरे हाँ, बी पे 0 होना भी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, माइनस के क्यू, तीनों के लिए बाहर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई, सब सही चल रहा है ना, हाँ, प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसकी वजह से कितना, ये 2q बचा ना। अरे हाँ, तो 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक। अरे हाँ सर, अरे अब तो हॉलो स्फीयर की कहानी हो गई, 2 हॉलो स्फीयर और एक पॉइंट चार्ज, उनकी वजह से किसी भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी आती कि नहीं आती? आती है। देखो, ये तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का बॉक्स सही भरा है क्या? देखो, जबरदस्त बात चल रही है। अरे तुमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का बॉक्स सही भरा है? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, भरा है, समझ के भरा है, जोरदार भरा है। ओ हो, लो भाई, हो गया। अब देखो, पोटेंशियल का भरो, चलो आ जाओ, मैं भी भर रहा हूं। माइनस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, 2 के क्यू बाई 2r। अरे हाँ, मेरे हिसाब से पूरा आंसर आया कितना, के क्यू बाई आर, सॉरी 2 के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई छोटा आर। अरे हाँ सर, बी पर देखो, माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई छोटा आर, 2 के क्यू बाई 2r, यानी कि ये कट गया, बचा कितना, के क्यू बाई आर, जो कि कांस्टेंट आना भी चाहिए था। सी पर देखो, तीनों बाहर, माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस 2 के क्यू बाई आर। तुम्हारे प्राण प्रखेरु उड़ गए, आया कि नहीं आया? जबरदस्त बात, सोचो। तो अगर होलो कंडक्टिंग हो तो चार्ज, होलो कंडक्टिंग के अंदर, अगर होलो कंडक्टिंग के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर अगर चार्ज रख दो तो इनर सरफेस पे उसका अपोजिट आता है, और बाहर ये जो अपोजिट आया था, जो अंदर चार्ज रखा था वो प्लस जो बाहर से दिया उसका समेशन आया था। अब इन तीनों से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हर जगह लिखना आना चाहिए। हाँ, 2 शानदार सवाल कराए भैया आप। अरे आए कि नहीं आए? इसी कहानी को इसी जगह से चालू करूंगा वापस, यहीं से। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, तो अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।